हेलो दोस्तों, तो आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारा जून 2020 का और 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अप्लाई द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म टू प्रूव दैट दिस अपॉन दिस। तो दोस्तों ये जो है ना, ये पहली चीज़ तो ये कोई डिवीज़न नहीं है, दिस इज कोशेंट स्पेस। पहली चीज़ ध्यान रखनी है, R4/R² जो होगा वो क्या होगा, R4/R², यानी कि ये होगा अल्फ़ा बीटा गामा 0। मतलब ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि R3 के एलिमेंट होंगे ये, तो एक तरीके से x1 x2 x3 0 प्लस R² और x1 x2 x3 x4 प्लस R²। ये है ये सेट। अब हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज आइसोमॉर्फिक टू R², ठीक है, और इसका यूज़ करना है अप्लाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, हमें इसका अप्लाई करना है। तो देखिए आइसोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है, आइसोमॉर्फिक का मतलब है स्ट्रक्चरली सेम, यानी कि दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगा, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। इसके बारे में आप जब पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिज्म के बारे में, वो है आपका MT6 में, नाम है उसका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसके बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इसके बारे में बस आइसोमॉर्फिक, ये इस साइन का मतलब मैं आपको बताना चाहता था, दिस इज आइसोमॉर्फिक, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, जो कि सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे थ्योरम लिख देता हूँ जिससे कि हमें अप्लाई करने में आसानी हो। तो देखिए थ्योरम क्या है, थ्योरम है कि लेट U एंड V W लिख लीजिए, V वेक्टर स्पेसेस, 2 वेक्टर स्पेस हैं, ठीक है ना, ओवर सेम फील्ड, है ना, ओवर अ फील्ड F। फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और T जो है वो U से W तक है, ठीक है ना, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। देन V अपॉन कर्नल ऑफ T इज आइसोमॉर्फिक टू रेंज, यानी कि ये जो कोशेंट स्पेस बनता है ना, ये आइसोमॉर्फिक हो जाता है रेंज के। तो देखिए यहाँ पे इस थ्योरम को यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए मैंने क्या किया कि लेट्स R4 एंड R² आर वेक्टर स्पेस, R2 वेक्टर स्पेसेस ओवर R, ठीक है। मैंने क्या किया कि R4 से R² पे मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन की, x1 x2 x3 x4, जो कि x1 और x2 पे मैप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के लिए मुझे 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो जो वेक्टर स्पेस है, ये U है, ठीक है, ठीक है। एक तो जो वेक्टर स्पेस है वो चाहिए होता है। दूसरा मुझे उस ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहा हूँ, मुझे उसका कर्नल चाहिए। तो भाई मेरे पास ये तो है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये तो मेरे पास R4 हो गया। अब मुझे चाहिए सिर्फ इसका कर्नल T। अब कर्नल T क्या है, कर्नल T जो है ये सेट होता है किसका, कि भाई X बिलोंग करेगा U से, या कह लो V से, है ना, या हाँ ठीक है U ही लिख लो, हमने यहाँ पे U लिखा है ना, तो U ही लिखिए। सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ X बिलोंग्स टू 0, और ये 0 किसका है, 0 एलिमेंट है किसका, दूसरे वाले का, ठीक है ना। ऐसे सेट्स का ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के अलोंग, इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जो है वो 0 पे मैप हो रहे हो। तो देखिए कैसे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए
कि भाई t ऑफ x1 x2 x3 ये मैप जाना चाहिए 0 0 पे, है ना। अब अगर मैं क्या करूं कि भाई ये मैप किस पे हो रहा है, पहली चीज़ तो ये देखिए, अब ये होना किस पे चाहिए कर्नल में होने के लिए 0 0 पे, यानी कि कैसे सेट मिलेंगे मुझे इसमें कर्नल में, कर्नल टी में मुझे ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे कैसे, जिसमें x1 x2 0 0 हो जाए। लो जी, ठीक है, सच दैट, और x3 और x4 बिलोंग करता है R से, ठीक है। तो ये हमारे पास मिल गया भाई कर्नल टी। तो आप थोड़ा सा अगर देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि भाई ये भी तो R स्क्वायर जैसा ही कुछ है, बट ये R स्क्वायर नहीं है, थोड़ा सा अलग हो जाता है ये, ठीक है ना। फोर्थ डायमेंशन में जब हम बात करते हैं तो फिजिकली तो हम नहीं बात कर पाएंगे, बट ये 2 डायमेंशनल नहीं है। हाँ, डायमेंशन इसकी 2 होगी अगर आप इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो, क्योंकि इस पर तो 0 0 है, ट्रिवियल है, इस पर तो हम कुछ लगा ही नहीं सकते। इसकी डायमेंशन 2 है, सिंपल है, तो 2 है तो R स्क्वायर के ही आइसोमॉर्फिक ये आएगा। नाउ अब ये कर्नल टी आ गया ना हमारे पास, तो हैंस कर्नल टी आ गया हमारे पास, हमें एक मैपिंग मिल गई ना और उसका कर्नल भी मिल गया, ठीक है। अब यहां से इतना ही हमें करना था, हो गया हमारा क्वेश्चन, बहुत है। इग्नू वालों को भी इतना ही चाहिए। हैंस बाय फंडामेंटल थ्योरम, लिख लेना खुद ही, ऑफ होमोमॉर्फिज्म R4 बाई R स्क्वायर। तो वैसे ये क्या है, ये R स्क्वायर ही तो है, R स्क्वायर ही तो है, इज आइसोमॉर्फिक टू R स्क्वायर, ठीक है। अब हाँ, अब ये रेंज सेट है, ये क्या है R ऑफ T। तो अगर मैं बात करूं कि भाई x1 x2 x3 x4, तो क्या है ये x1 और x2 है, ये भी क्या है R स्क्वायर ही तो है ये, और इसकी भी डायमेंशन 2 है, तो ये भी किसके वो है, ये भी R स्क्वायर है। तो ये चीज़ है, ये आपका क्वेश्चन था। थोड़ा सा आपको डिटेल में लिखना है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको बहुत डिटेल में लिख के आना है। फॉर सॉल्यूशन ऑलवेज रेफर इग्नू ब्लॉग्स, उसके हिसाब से अगर आप लिख के आएंगे तो कोई टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। कुछ बच्चे हैं जो कि परेशान रहते हैं कि हम इतना लिख के आते हैं और हमारे मार्क्स नहीं आते हैं, हमारे ठीक भी नहीं ठीक होते हैं फिर भी मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो ये सिर्फ उनकी कमी ये है, एक तो वो लैंग्वेज कम लिखते हैं खासकर मैथमेटिक्स में, और बीएससी के बच्चे जो होते हैं वो इसीलिए ही परेशान रहते हैं कि वो लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, सबसे पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ है, लैंग्वेज लिखते भी हैं तो बहुत ऊपर नीचे लिखते हैं। अगर अब मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इग्नू के ब्लॉक्स की लैंग्वेज अगर आप यूज़ करेंगे, उसमें जो एग्जाम्पल सॉल्व हैं और आपके जो चेक योर प्रोग्रेस वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व है, अगर आप उस बेसिस पे अगर आप अपनी लैंग्वेज रखेंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन को इलेबरेट करके सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा उसको डिटेल देंगे कि हमने इस स्टेप में ये किया है, एक एक चीज़ का अगर आप रीज़न देंगे, स्पेशली फॉर मैथ्स। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहा, स्पेशली मैं मैथ्स फील्ड का हूँ, एमएससी मैथमेटिक्स मेरी कंप्लीट है, मैं पीएचडी एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। इसके बारे में मैं इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत सारे पेपर्स चेक करता हूँ, मैं भी बच्चे पढ़ाता हूँ। तो ये जो है हमेशा दिक्कत रहती है और ये रहेगी, बट इस चीज़ को आप सुधारिए थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो भी जाता है तो हम ये चाहते हैं कि हम शॉर्ट में सॉल्व कर दें और हमने जो लिखा है और धपाधप कर दें, ऐसे नहीं। ऐसे अगर आप करेंगे तो कभी भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप हमेशा इग्नू की जो लैंग्वेज है वो फॉलो करें और उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद है कि आप इस टिप्स का ट्रिक्स का कुछ आप यूज़ करेंगे। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।